नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी सहित कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। धामी ने सीएम आवास परिसर में किया 3B गार्डन का निर्माण कार्य का उद्घाटन। खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। एयरपोर्ट से लौटे दिल्ली। अल्मोड़ा की जनसभा को फोन से किया संबोधित, कहा जल्द लौटूंगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया बजरंग सेतु का निरीक्षण। कार्य प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। हिलांस हिमालयन भोजनालय का भी किया दौरा। बद्रीनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 40 दिन में पहुंचे 8 लाख श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के लिए लोगों में उत्साह। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी आंधी तूफान की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देहरादून के IRDT सभागार में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरणीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समाज कल्याण मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी शामिल हुए। और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तारण है और निश्चित ही इस मंथन से योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा, पात्र जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती है, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गण, उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंची और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे, जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी, उनको आमंत्रित किया गया था। चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो, सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे। और जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3B गार्डन के निर्माण कार्यों का शुभारंभ कृष्णावट का पौधा लगाकर किया। बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली थीम पर विकसित हो रहे इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों का संरक्षण करना है। जैव विविधता और परागण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित द्वारा यहाँ जामुन, कपूर, मिल्कवीड और लेवेंडर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने परिसर में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सभी महासचिवों के साथ बैठक की है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा गया है कि जून महीने में ये सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। खासतौर पर विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी गठित कर मोर्चा और प्रकोष्ठों की प्रचार की भूमिका जल्द से जल्द तैयार की जाए। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक रूटीन बैठक थी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई और इस बैठक में भी संगठन को आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया गया था ताकि 2027 के चुनाव में भाजपा अच्छे अंतर से जीत सके। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई तो उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है, उन योजनाओं पर काम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को खराब मौसम के चलते निर्धारित कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके। प्रतिकूल मौसम के कारण उन्हें पंतनगर एयरपोर्ट से ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। राहुल गांधी के स्वागत के लिए स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह था और व्यापक तैयारियां की गई थी। अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने पर राहुल गांधी ने कार्यक्रम में एकत्रित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वीसी के माध्यम से वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जनता का आभार जताते हुए आश्वासन दिया कि वे जल्द ही अल्मोड़ा का दौरा करेंगे। ये माननीय राहुल जी का आज अल्मोड़ा आगमन था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनको लौटना पड़ा और राहुल जी के प्रति जो उत्साह इस अल्मोड़े की धरती में देखने को मिला उससे लगता है निश्चित रूप से कि अब आने वाले समय में राहुल गांधी का युग है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। धरती में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रही है अल्मोड़ा जनपद, वहां पर हमारे इस देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रोग्राम यहाँ पर था, जिनको सुनने के लिए, जिनके स्वागत के लिए अपार जन समूह जो है पूरे कुमाऊं से मैं समझता हूँ लगभग 15,000 के लोग यहाँ पर उमड़ करके यहाँ पर आए थे और इत्तेफाक से आज मौसम ने साथ नहीं देने की वजह से राहुल गांधी जी ने जो है यहाँ पर उतर नहीं पाए, उनका जहाज यहाँ पर नहीं उतर पाया। लेकिन आज इस बात को जता दिया है, ये जो भीड़ थी, जो जनसमूह यहाँ पर उमड़ के आया था, उसने जता दिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है। मौसम खराब होने की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया और वे दिल्ली लौट गए हैं। हालांकि उन्होंने वर्चुअली माध्यम से जनता को संबोधित किया। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रोमन ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की उत्तराखंड आने की मंशा और इच्छा शक्ति ही नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति पहले ही उत्तराखंड आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनसे जबरदस्ती करी, उनसे मिन्नत करी तो उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी और उसके बावजूद पंतनगर में आने के बावजूद वो उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, अपनी अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए, पौड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और उन्होंने दिल्ली की रवानगी कर दी। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि देवभूमि बर्दाश्त नहीं करती, उनको स्वीकार नहीं करती, यही कारण रहा। अब चाहे उसमें मौसम की मार कह लो या उनकी इच्छा शक्ति की कह लो, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो उनका कल का प्रोग्राम भी था, अगर वो चाहते तो अपने नेताओं से आज मिलते, कहीं ना कहीं बैठते, छोटे कार्यक्रम में जाते और कल देहरादून में रहते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। उनको भीमताल ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित जनसंवाद दिवस में जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है। जनप्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया है कि परियोजना के तहत सोलर लाइट वितरण और अन्य योजनाओं में उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर किए जाएं। बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट का मुद्दा भी उठा।
जनप्रतिनिधियों ने जमरानी बांध परियोजना पे जो उसकी कार्यदायी संस्था है उन पर और जो सिंचाई विभाग जो उसको एग्जीक्यूट करा रहा उन पर शिकायतें थी। तो अधिकारियों को बुला करके और जनप्रतिनिधियों को बुला करके उन दोनों का आमना सामना करा करके जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी या बड़ी समस्याएं थी, विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज़्यादा दरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्होंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गाँव छूट गए जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवा ताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में ताकि वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। दूसरा, अभी ब्लॉक में जो हमारा ट्यूबवेल ख़राब है, गाँव शहर में पूरी पेयजल समस्या ध्वस्त हो चुकी है, तो उसके लिए अधिशासी अभियंता नैनीताल जल संस्थान को भी बुलाया था और उनके द्वारा बताया गया कि शाम तक हम हर हालत में कल से पानी सुचारू रूप से कर देंगे। मुख्य सचिव उत्तराखंड आनंद वर्धन ने तपोवन स्थित बजरंग सेतु का निरीक्षण कर इसकी कार्य प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सेतु निर्माण की जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने नरेंद्रनगर विकासखंड के प्लाजडा स्थित हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण किया। भोजनालय संचालक बीना पुनीर ने ग्राहकों की संख्या, दैनिक बिक्री एवं परियोजना से प्राप्त वित्तीय सहयोग की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने भोजनालय परिसर में अधिक वृक्षारोपण तथा मेन्यू को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन और स्थानीय आजीविका से जुड़े ऐसे प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा जिससे क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिले। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हल्द्वानी में मां गार्गी मंदिर में आयोजित होने वाली महाआरती और धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम के मेयर गजराज बिष्ट ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। मेयर ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मां गार्गी मंदिर में संध्या आरती की शुरुआत की गई थी। 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5 जून को महाआरती का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शाम 6 बजे मां गार्गी माता की महाआरती होगी। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, मां गार्गी के भजनों का लोकार्पण तथा विशाल भंडारे का आयोजन यहां पर किया जाएगा। एक वर्ष पूर्व 5 जून 2025 गंगा दशहरा के दिन हमने गार्गी आरती को प्रारंभ किया था। कल उसे 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमने एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन चित्रशिला घाट पर रखा है। मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सभी से निवेदन करता हूं कि कल ठीक 6 बजे गार्गी मां की आरती होगी। उसके पश्चात हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और उसके पश्चात वहाँ भोजन और भंडारे का व्यवस्था की गई है। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं सभी से निवेदन करता हूँ आप सहित परिवार सहित वहाँ पर आएँ और उस भव्य आरती में सहयोग करें और भंडारे का आनंद लेकर ही अपने घर को जाएं। डोईवाला के मरकम ग्रांट बुलावाला स्थित कंबोज मोहल्ला में ग्राम समाज की जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल सत्यपाल ने भी स्थल का जायजा लिया और भूमि से संबंधित जानकारी जुटाई। लोगों का आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर खेती बुआई की जा रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की गई है। संबंधित व्यक्ति ने 2 दिन के अंदर भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं दस्तावेज को जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायती द्वारा यहाँ पे एक शिकायत पत्र वहाँ पे आया है तहसील में, तो उसकी जांच के लिए हम यहाँ आए थे और लेखपाल जी भी मेरे साथ थे। तो हमने थोड़ा नंबर तस्दीक किया है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके कागज़ हैं। तो ठीक है, तो हाँ 1-2 दिन का टाइम उन्हें दे दिया गया है। अगर वो कागज़ दिखाएंगे तो ज़मीन उनकी हो जाएगी और नहीं होगी तो ग्राम समाज की होगी तो कब्जा हटाकर तो ग्राम समाज के अंडर कर दी जाएगी। जी देखो, हमारे मारकम ग्रांट में कोई इतने ज़्यादा कब्जे नहीं है। जहाँ पे भी हमें शिकायत मिलती है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं
और अगर आगे भी हमें शिकायत मिली तो ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रुड़की के पिरान कलियर और धनोरी क्षेत्र में प्रशासन ने मुस्लिम वन गुर्जर की बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई मुस्लिम वन गुर्जरों की 10 झोपड़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। इस मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। हरिद्वार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीसीआर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहा कि सफाई कर्मियों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 वर्षों से संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बैठक में वेतन, वर्दी, सुरक्षा उपकरण, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। साथ ही मृतक आश्रितों को 15 दिन के भीतर नियुक्ति देने और योजनाओं का लाभ हर पात्र कर्मचारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं ठेका कर्मचारियों को कम वेतन मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उन्होंने 500 रुपये मानदेय बढ़ाया, 5 लाख का बीमा कराया, फिर वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करके मृतक आश्रितों को नौकरी के मार्ग खोला। 10 वर्ष 2018 तक जिन कर्मचारियों को हो गए उनके नियमितीकरण के आदेश किए। उपनल के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी रखे गए, नल के साथ साथ वह भी लाभान्वित होंगे। समान कार्य समान वेतन। तो हमारी सरकार सफाई कर्मियों के लिए संवेदनशील है। तो वहीं बात अब रामनगर की। रामनगर स्थित तराई पश्चिमी वन प्रभाग ड्यूटी के दौरान एक वनकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वर्किंग प्लान में तैनात वन आरक्षी आनंद वल्लभ जोशी गुरुवार दोपहर फाटू पर्यटन जोन में सर्वे कार्य कर रहे थे। इस बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चक्कर खाकर जंगल में ही गिर गए। साथ ही मौजूद कर्मचारियों द्वारा उन्हें तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर हिमाली ने बताया कि वनकर्मी के रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। 1 व्यक्ति जिनकी पहचान आनंद वल्लभ जोशी के रूप में हुई है, वो 42 साल के हैं। ये वनकर्मी व्यक्ति हैं और अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें रामदत्त जोशी अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर हमने इनका ECG किया और इन्हें एक बार वाइटल्स देखे तो इसका कोई रिस्पांस नहीं था। ECG में इनका फ्लैट लाइन आया हुआ है और अभी ये मतलब प्राइमरी उपचार के बाद भी रिवाइव नहीं हो पाए हैं। हरिद्वार में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा और इसकी जानकारी जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्थ्य सुरेश जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। योग दिवस के अवसर पर योग पार्क की स्थापना, हरित योग अभियान और रन फॉर योगा जैसी कई विशेष गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। राज्यों के अन्य चयनित स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। उन्होंने 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी लेने की भी अपील उन्होंने की है। 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे पूरे देश में मनाया जाने वाला है। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है वो जनपद हरिद्वार को के लिए उसमें आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। प्रतिवर्ष जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जनपद स्तर, ग्राम स्तर, शहर स्तर और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जनपद को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जनपद हरिद्वार को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी है।
भगवान बद्री विशाल की यात्रा इस वर्ष नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के मात्र 44 दिनों के भीतर बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा के इतिहास में ये अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जा रही है, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 23 अप्रैल को खोले गए थे। तब से लेकर अब तक लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। यात्रा सीजन के शुरुआती चरण में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का पहुंचना प्रशासन और मंदिर समिति के लिए उत्साहजनक है। आमतौर पर जून माह के दौरान यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती थी, लेकिन इस वर्ष जून की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। देहरादून में आज शाम होते ही मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और आसमान काले बादलों से घिर गए। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के येलो अलर्ट जारी करते हुए पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके साथ ही विभाग ने तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की है। तो जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।